दोस्तों, जिस दिन फोर्ड ने इंडिया से एग्जिट लिया उस दिन सबने यही सोचा कि फोर्ड की गाड़ियां अब तो ख़त्म। बट असली विनर वो लोग निकले जिन्होंने फोर्ड के एग्जिट लेने के बाद भी फोर्ड की गाड़ियां ख़रीदना प्रेफर किया, या वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूज़र्स थे। फोर्ड के यूज़र जनरली अपनी फोर्ड की गाड़ियों को नहीं बेचते हैं, ना वो जल्दी स्विच करना चाहते हैं। आइए उसकी वजह जानते हैं। मैं आज आपसे बात करूंगा अपनी खुद के ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में। मेरी गाड़ी है फोर्ड फीगो एस्पायर 1.2 पेट्रोल टाइटेनियम प्लस, और अपनी भी यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में कि आखिर लोग क्यों आज भी इस गाड़ी के दीवाने हैं। मुझे ये बहुत ही शानदार डील मिली थी गाड़ी की, बिकॉज दिस कार वॉज ड्रिवन जस्ट 3000 किलोमीटर व्हेन आई बॉट दिस, एंड तब से लेकर के अभी तक मैंने इस कार को अराउंड 60,417 किलोमीटर चला दिया है। और मेरे इस जर्नी में इस कार ने मुझे कभी कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं किया है, कभी धोखा नहीं दिया है, ना तो इसके सर्विस को लेकर के कभी मेरा कॉस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा बना है। तो आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ ओनिंग दिस कार। मेरी सर्विस पे कितनी कॉस्ट आती है, मेरा माइलेज क्या निकल करके आता है, फोर्ड के जाने के बाद इंडिया में मुझे स्पेसिफिकली क्या प्रॉब्लम हुई। मैं बहुत सारे सिटीज़ में रहा, हर एक जगह पे मैं कम से कम एक साल 2 साल बिताया हूँ इस गाड़ी के साथ, और मैं आज आपसे ये सारा एक्सपीरियंस अपना शेयर करने वाला हूँ। तो गाइज़, मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी वीडियो का मेन पार्ट। I had multiple options at the time I was buying this car. I had option of Honda Amaze, Swift Desire. Used car market में मैं देख रहा था तो I was easily getting Maruti Ciaz, i20 Active. So there are several cars, but I still chose this one. The most important reason while choosing this car was the build quality. Out of all the options which I had at that time, उसमें मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग और भरोसेमंद बिल्ड क्वालिटी फोर्ड की ही लगी, क्योंकि मैंने सारी ही गाड़ियाँ जिनका नाम लिया, टेस्ट ड्राइव लिया, बट भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी अमेजिंग है। उसके बाद दूसरी चीज़ थी कि मैं थोड़ा सा कार एंथुसियास्ट इंसान हूँ। मेरे लिए बहुत मैटर करता है कि कार चलाने में कितना अच्छा लगता है आपको, विच मीन्स कि कितना ड्राइवर ओरिएंटेड गाड़ी है। नाउ गाइस, आई विल टॉक अबाउट द ड्राइविंग डायनेमिक्स and the driver's experience. So basically this car is equipped with like no nonsense technology. Literally a driver when driving the car is focused on the road. ज़्यादा कुछ इसमें ताम झाम करने के लिए नहीं है. Whatever essential things are required for a car to move from one place to other place safely, securely, it has got all those things. Apart from that, वो Android TV ये सारा फंक्शन कुछ भी नहीं है, फालतू के फंक्शंस इसमें नहीं है. Only the essential features. And talking about the driving experience, so next to Germans are the Fords. ये इतनी फन टू ड्राइव गाड़ी है, इतनी फन टू ड्राइव गाड़ी है, लाइक फोर्ड हैज सेट अ बेंचमार्क रिगार्डिंग द स्टीयरिंग। ट्रस्ट मी, इतना मुझे मज़ा किसी भी गाड़ी को चलाने में नहीं आया। एंड बिटवीन आई ट्राई टू सेल दिस कार एंड बाय अनदर वन, एंड सेम साइज़ की गाड़ी अगर मैं देखने गया था तो मुझे कोई सी भी गाड़ी ऐसी नहीं मिली जिसमें मुझे इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील होता हो। यू लिटरली फील वेरी मच कनेक्टेड, वेरी वेरी मच कनेक्टेड। अगर आप थोड़ी सी भी स्टीयरिंग घुमाते हो, इतनी सी भी घुमाते हो, you can feel the car moving towards the direction where you have tilted the steering, where you have turned the steering, sorry. So it's very much connected. Now it's a decent size car, so ऐसा भी नहीं होता है कि बहुत अंडर पावर्ड फील होती है कुछ भी। I have taken it to the multiple places. बहुत लॉन्ग रूट मैंने कवर किया है, नॉन स्टॉप कवर किया है, so I've taken it to almost all the hill stations, you know. I very frequently go Shimla. Then if I talk about the very long distance, so I drove it from Maharashtra to Jabalpur non-stop. And this car gave me no issues. Literally, like I was on a highway and the month was June. There came a point वहाँ पे एक ट्रैफिक लगा हुआ था, काफ़ी कंजेस्टेड था एरिया, एंड मोस्ट ऑफ द कार्स वो अपने बोनेट खोल करके बैठे हुए थे बिकॉज द कार गॉट हीटेड। मैं, मेरे 4 फ्रेंड्स अलॉन्ग विथ लॉट ऑफ स्टफ, मैं बैंगलोर से मूव इन कर रहा था दिल्ली। सो मेरी गाड़ी में बहुत सामान भी भरा हुआ था, एंड लिटरली मेरी गाड़ी में कोई हीट इशू कुछ भी नहीं हुआ, एंड हाफ ऑफ माई कार इज स्टिल स्टॉक। अगर मैं कुछ मॉडिफिकेशंस की बात करूँ, सो आई गॉट दिस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मल्टीमीडिया, एंड देन सम 4 स्पीकर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस मेरी गाड़ी में एवरीथिंग इज स्टिल स्टॉक, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरी गाड़ी में आज भी कुछ भी रिप्लेस नहीं हुआ है। एवरीथिंग इज फ्रॉम द फैक्ट्री इटसेल्फ, इवन द सीट कवर्स आर फ्रॉम द फैक्ट्री इटसेल्फ। नाउ आई विल टॉक अबाउट द माइलेज। सो बेसिकली मैं ये गाड़ी बहुत मिक्स्ड कंडीशंस में चलाता हूँ। मेरा हाईवे पे भी बहुत ज़्यादा जाना आना होता है, एंड सिटी में भी होता है। सो हाइपर कंजेस्टेड सिटीज़ जहाँ पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहती है, दिस कार डिलीवर्स लाइक अराउंड 9 to 10 किलोमीटर पर लीटर एवरेज। एंड अगर हाईवे पे बात करूँ तो हाईवे पे दिस कार ईजिली गिव्स अराउंड 16 to 17 kmpl। इसका एक और सिचुएशन है, इफ़ द AC इज टर्न्ड ऑफ
एंड यू आर ऑन हाईवे, ईज़िली ये 20 का एवरेज निकाल करके दे देती है। एंड सिटी के साथ भी सेम होता है, सिटी में भी आपका फिर ये एवरेज जो है 13 to 14 के MPL तक आ जाता है। एंड टॉकिंग अबाउट द सिटीज़ विच आर नॉट सो डेंसली पॉपुलेटेड, लाइक करेंटली आई एम इन चंडीगढ़, वहाँ पे इतना डेंस पॉपुलेशन नहीं है, तो यहाँ पे आई एम ईजिली गेटिंग ओवर E20 वाला फ्यूल डिस्पाइट द फैक्ट दिस कार इज़ नॉट E20 कंपैटिबल। आई एम ईजिली गेटिंग 14 to 15 के MPL ऑफ माइलेज इन द सिटी, ड्राइविंग लाइट फुट विथ AC। एंड हाईवे पे तो इट्स हाईवे तो इंडिया का सारा सेम ही है, सो आई डू गेट लाइक 18 का एवरेज आ जाता है गाड़ी में। नॉट टॉकिंग अबाउट द सर्विस चार्ज, सो फोर्ड सर्विस सेंटर पे अगर मैं सर्विस कराता हूँ तो मेरा सर्विस चार्ज अराउंड 6000 के आसपास आता है। और अगर मैं बाहर इसकी सर्विसिंग कराता हूँ तो बाहर पे सर्विसिंग की रेंज स्टार्ट होती है एक्चुअली। सो लोवेस्ट पे तो इट गेट सर्विस एट लाइक अराउंड 3700 रुपीज़ में कंप्लीट सर्विस हो जाती है। बट मैं जो स्पेसिफिकली सर्विस कराता हूँ, आई पिक लाइक हाई एंड क्वालिटी फॉर माई कार, तो उसमें मेरा जो सर्विस चार्ज आता है इट स्टिल कम्स अराउंड 6000-7000 रुपीज़ के आसपास आता है। तो उसमें मैं अपना सिंथेटिक इंजन ऑयल, ब्रेक पैड्स एंड एवरीथिंग मैं जो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है मैं वो डलवाता हूँ। एंड आई हैव केप्ट माई कार इन अ वेरी डिसेंट शेप, डिसेंटली मेंटेन करके रखा है। अपनी गाड़ी का आपको वॉक अराउंड देता हूँ। सो दिस इज़ अ 2018 मॉडल फोर्ड फीगो एस्पायर 1.2 टाइटेनियम पेट्रोल। मैं बहुत प्यार से रखा हूँ इस गाड़ी को अपने, और बहुत ध्यान देता हूँ इस पर। जस्ट लिसन टू द थर्ड, सुपीरियर व्हेन इट कम्स टू बिल्ड क्वालिटी एंड द ड्राइविंग डायनेमिक्स एज वेल। सो गाइज, ऑल्दो आई बॉट इट लाइक अराउंड 4 years बैक, तभी गाड़ी थोड़ा सेंस भी बनाती थी, बट आज के टाइम पे क्या ये सेंस बनाती है? यस, ये आज भी सेंस बनाती है। दिस कार इज़ ईजिली अवेलेबल इन द मार्केट। 1 लाख से चालू हो करके 3, 3.5 लाख, 4 लाख तक जाती है। जो डिसेंट कंडीशन, डिसेंट स्टेट में जो गाड़ी होती है वो आपको आराम से 2.5 लाख रुपए तक की कीमत में मिल जाती है। इस प्राइस रेंज पे इससे अच्छी गाड़ी कोई नहीं है करेंटली इंडिया में। ये आज की भी 12-13 लाख रुपए की कार से अगर इसको कंपेयर करते हो, इट स्टैंड्स आउट इन मल्टीपल थिंग्स, लिटरली मल्टीपल थिंग्स। नाउ हु कैन बाय दिस? सो आज के टाइम में बाइंग अ न्यू कार इज़ वेरी डिफिकल्ट। कार का प्राइस इज़ वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। सो फॉर द पीपल हु आर ट्राइंग टू बाय देयर फर्स्ट कार एंड आर थिंकिंग कि उनको सेकेंड हैंड लेना है एंड दे डोंट नो टू ड्राइव, they want to learn, they want to keep that car for like at least 3-4 years more, so they can buy this car now. For the people who are new into job and they want to buy a car, for them this is one of the best cars to keep and maintain. It's a very low maintenance car and very decent deliverables regarding anything that a person or a consumer expects. बहुत ही शानदार गाड़ी है गाइस। मैं इसके AC की बात करूँ तो इसका AC इतना फेनोमिनल है। मेरे को इतने साल हो गए, 60,000 किलोमीटर चला दिया मैंने, आज तक गाड़ी की AC की सर्विसिंग नहीं कराई है, सिर्फ AC का फ़िल्टर चेंज कराया है। सो अभी मैं इसको AC को फुल करता हूँ, बस आवाज़ सुनना विंड ब्लो की। इसका AC वन ऑफ द बेस्ट ACs इन एनी कार कुड बी। बहुत ही शानदार है, बहुत ही जल्दी ठंडा कर देता है गाड़ी को, और भाई मज़ा आता है इस गाड़ी को चलाने में। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब वो टेंशन नहीं है, वो कनेक्टिविटी फील होती है गाड़ी को लेकर कि भाई जहाँ मोड़ूंगा मुड़ जाएगा, सडनली कुछ ऑब्स्टिकल आ जाए। इंडियन रोड्स आर सो मच अनप्रेडिक्टेबल, अगर कुछ भी आ जाता है सामने सो ईजिली आ जाती है। नो आई कैन, अब मैं स्टीयरिंग दिखाता हूँ, स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स देखो, फिंगर से घुमाना चाहूँ तो आराम से घूम जाती है गाड़ी। बहुत ही ज़्यादा ईजिली मनूवरेबल गाड़ी है, छोटी है, कॉम्पैक्ट है, बट स्टिल वेरी स्पेशियस, क्योंकि इसका जो व्हील बेस है वो थोड़ा सा लंबा है एज़ कम्पेयर टू स्विफ्ट डिज़ायर एंड होंडा अमेज। तो पीछे लेग रूम बहुत अच्छा मिलता है। मैं आपको अभी मेरी हाइट अराउंड 6 फीट है, 5'11.5 है मेरी सिटिंग पॉस्चर्स। मेरा देखो, मैं कहीं मेरा पैर नहीं लड़ रहा है, मेरा पैर कहीं भी नहीं लड़ रहा है आगे। अब मैं सेम सिटिंग पे पीछे जा करके दिखाता हूँ। अभी मैं सेम सेटिंग के साथ मैं पीछे आया हूँ बैठने के लिए, ये काफ़ी बड़ा सा रख दिया मैंने, तो मेरे पास इनफ लेग रूम है। एंड
जो अंडर थाई सपोर्ट है वो कुछ खास इतनी नहीं है, बट आफ्टर मार्केट में यू हैव ऑप्शंस अवेलेबल जो इनफ पैडिंग वगैरह लगा करके वो अंडर थाई सपोर्ट वगैरह इंक्रीज़ हो जाती है। नाउ गाइस, अ कार कैन नेवर बी परफेक्ट। हर कार में कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं। अब मैं नेगेटिव्स की बात करता हूँ। सो सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि दिस कार हैज़ नो बॉटल होल्डर्स इन द डोर, नो कप होल्डर इन द आर्म रेस्ट। लिटरली ये कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा है। इवन होंडा अमेज एंड स्विफ्ट डिज़ायर इन सब में भी आया करता था, बट अभी इसमें पता नहीं क्यों नहीं आता था। इनफैक्ट अगर आप फोर्ड फ्री स्टाइल वगैरह में जाते हो तो आपको ये हेडरेस्ट भी टॉप मॉडल में भी एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं। इसमें ऑल दो एडजस्टेबल हैं, बट ठीक है, पीछे का कौन ही इतना एडजस्ट करता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है मैं कैसे खोलूँ, 1 मिनट। तो इसका दूसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, वो नीचे का स्पेस है इंजन का। बट ऑल दो आई गेस ये सारी पेट्रोल कार्स में है प्रॉब्लम। तो यहाँ से चूहे वगैरह बहुत ईजिली घुस जाते हैं। एंड देन द इंसुलेशन पार्ट, वो इतना ज़्यादा अच्छे से इंसुलेटेड नहीं है। देन हुड वगैरह भी इतना प्रॉपरली इंसुलेटेड नहीं है। हनी कोम के स्टाइल में दे रखा है, बट इससे कुछ खास होता नहीं है। बोनेट गर्म हो जाती है बड़ी ईजिली। अभी इसके अलावा इस गाड़ी में मुझे कोई भी और प्रॉब्लम नहीं लगी। इट्स अ वेरी गुड कार, वेरी फंटास्टिक कार। सारे तरीके के फीचर्स जो चाहिए होते हैं वो है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स, फॉग लैम्प्स। इनफैक्ट इसमें एक और फीचर है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो जनरली बहुत बड़े सेगमेंट की जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें होता है, विच इज़ द रियर फॉग लैम्प्स। तो फॉग जब होता है या बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लोग हैज़ार्ड लैम्प जला लेते हैं, बट दिस कार हैज़ गॉट फॉग लैम्प्स लिटरली। हैज़ार्ड लैम्प ऐसे जला करके नहीं चलना चाहिए, बिकॉज आजू बाजू अगर आपको मुड़ना है सो उससे लोग कंफ्यूज होते हैं आगे पीछे वाले। सो फॉर दैट स्पेसिफिकली दिस कार हैज़ गॉट द रियर फॉग लैम्प्स एज वेल। So guys, now I'll talk about the final verdict. So people who are having low budget but want good car, you can consider this. Not just this, Ford Figo Aspire, Ford Freestyle, they all will come into this budget. And the diesel engine for all these 3 cars are gem. इतना ज़्यादा पावरफुल टॉर्की इंजन है ना, वो मज़ा ही आ जाता है। लाइक लिटरली कॉन्स्टेंटली इट विल डिलीवर यू एवरेज ऑफ 24-25 के MPL। बहुत लोगों ने, मैंने देखा 26-27 का भी एवरेज निकाला है। और with AC I'm talking about this average. Amazing engine, the diesel one. Go for it. You will have no regret. Now you will also face people telling you that okay, Ford has left, there is no guarantee about the parts का availability and all those things. तो भाई पार्ट की अवेलेबिलिटी में कोई इशू नहीं है। एज सच ऑल तो मैंने बहुत मेजर पार्ट्स नहीं चेंज कराए, बट थिंक ऑफ अ फैक्ट कि आपकी एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी तो हमेशा रहती है। बट अगर उस चीज़ को हटा दो तो कौन से पार्ट्स आप फ्रीक्वेंटली चेंज करा सकते हो जो सबसे ज़्यादा डैमेज होते हैं? बम्पर होते हैं, टेल लैम्प होती है, हेडलाइट होती है। तो भाई बथेरा एकदम आराम से मिल जाती है सारी चीज़ें। मैं अपनी गाड़ी की 2 से 3 बार बम्पर चेंज करा चुका। अभी रिसेंटली मैंने विंडशील्ड चेंज कराई, तुरंत की तुरंत मिल जाती है बहुत ईजिली। इस चीज़ को लेकर के कभी मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मैं कंफर्म और कॉन्फिडेंटली ये चीज़ बोल सकता हूँ, फॉर द पीपल हु आर लुकिंग टू बाय देयर फर्स्ट कार एज अ यूज्ड कार एंड दे हैव लो बजट, गो फॉर सच काइंड ऑफ कार्स। दीज आर अमेजिंग वैल्यू फॉर मनी गाड़ी। मतलब भाई आप 3 चीज़ देखो, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, ड्राइविंग डायनेमिक्स बहुत अच्छे हैं, यू विल फील कनेक्टेड विद द कार, सेफ्टी इज़ एट नो कॉम्प्रोमाइज। सो ट्रस्ट दिस प्रोडक्ट, गो फॉर इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई विल ब्रिंग सम अदर कार। ये तो मेरी पर्सनल थी, सो आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।